आज का दिन बेहद खास है क्योंकि आज से शुरू हो गया है भगवान शिव की आराधना का महीना सावन। आज सावन का पहला सोमवार है जो देवाधिदेव महादेव की पूजा आराधना के लिए बेहद खास माना जाता है। आज से कांवड़ यात्रा भी शुरू हो गई है और देश भर के शिव मंदिरों में भोलेनाथ के जयकारे गूंज रहे हैं। हम आपको गुजरात, पुणे और उज्जैन की ये 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। ज्योतिर्लिंगों के आप दर्शन कीजिए। गुजरात में आप सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर रहे हैं। पुणे की तस्वीर आपके सामने है। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग में देखिए भारी भीड़ भक्तों की उमड़ी हुई है, जबकि महाकालेश्वर मंदिर और ये देखिए सोमनाथ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरह से दूध से अभिषेक किया जा रहा है भगवान भोलेनाथ का और उसके बाद जलाभिषेक और इस तरह से पूजा अर्चना की हो गई है। बिल्कुल सुबह सुबह शुरुआत, भक्तों की भारी भीड़ भी वहां पर लगी हुई है। और अब अगली तस्वीर आपको दिखाते हैं भीमा शंकर शिवलिंग की। ये देखिए भारी भीड़ वहां पर लगी हुई है। पुणे की तस्वीरें आपके सामने हैं। सुबह सुबह भक्त दर्शन करने के लिए निकले। देश भर के मंदिरों में तो भारी भीड़ है ही, लेकिन जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं देश के अलग अलग हिस्सों में, वहां पर पूजा अर्चना और खास हो जाती है सावन के सोमवार के दिन अगर भक्तगण वहां पर पूजा अर्चना करते हैं। ये देखिए कैसे सबसे पहले दूध से अभिषेक किया गया, उसके बाद दही चढ़ाकर अभिषेक, फिर पानी से यानी कि जलाभिषेक किया जाता है। भगवान भोलेनाथ की महिमा अपरंपार है। माना यह जाता है कि अगर सावन के महीने में भोलेनाथ की विशेष पूजा अर्चना भक्त करेंगे तो उनके सारे दुख दूर हो जाएंगे, उनके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति हमेशा बनी रहेगी। इसी की कामना लिए दूर दूर से, कोने कोने से भक्त इन ज्योतिर्लिंगों के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। और अब आपको दिखाते हैं उज्जैन के महाकालेश्वर की तस्वीरें, जहां पर मंत्रोच्चार के बीच आज भस्म आरती की गई। ये तस्वीरें बेहद खास हैं। और अब आपको दिखाते हैं एक और ज्योतिर्लिंग की तस्वीर। ये तस्वीरें ओंकारेश्वर की हैं, जहां पर कतारों में खड़े हुए शिव भक्त आपको नजर आ रहे हैं। भोलेनाथ का ये मंदिर सजा हुआ है और जहां पर दर्शन के लिए बाकी जगहों की तरह ही भारी भीड़ देखी जा रही है श्रद्धालुओं की। और अब आपको झारखंड के देवघर की तस्वीरें दिखाते हैं। भारी भीड़ वहां पर भी बाबा वैद्यनाथ धाम के दर्शन के लिए लोग वहां पर उमड़े हुए हैं। देखिए किस तरह से दूध चढ़ाया जा रहा है सबसे पहले और उसके बाद जलाभिषेक, पुष्प अर्पित किए जाएंगे, नैवेद्य चढ़ाए जाएंगे और जिस तरह पूरे विधि विधान के साथ भोलेनाथ की पूजा की जाती है उसी तरह से भक्त वहां पर पूजा अर्चना करते हुए ओम नमः शिवाय और बम बम भोले के जयकारों के बीच भगवान शिव की पूजा आराधना देवघर में इस वक्त की जा रही है। बाबा वैद्यनाथ के दर्शन के लिए लोग वहां पर उमड़े हुए हैं। और अब आपको नागेश्वर के दर्शन करवाते हैं। भगवान भोलेनाथ के दर्शन कीजिए घर बैठे ही आप। एबीपी न्यूज पर नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। वहां पर किस तरह से आरती की जा रही है बाबा नागेश्वर की। भारी भीड़ यहाँ पर भी भोलेनाथ के दर्शन के लिए, पूजन के लिए, उनकी आराधना के लिए सुबह सुबह ही बिल्कुल उठते हैं भक्त और उसके बाद कतारों में खड़े हो जाते हैं, अपनी बारी का इंतजार करते हैं। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के आप दर्शन कर रहे हैं इस वक्त घर बैठे ही।
और माना यही जाता है, चाहे मंदिर में जाकर तो वैसे भी विशेष महत्व होता है। अगर हम पूजा अर्चना करते हैं, घर बैठे भी अगर हम सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ को याद करें तो हमारी सभी मनोकामनाएं वो पूरी कर देते हैं। और अब आपको काशी की तस्वीर दिखाते हैं। विश्वनाथ मंदिर के बाहर भक्तों की भारी भीड़, कतारों में बोल बम के नारों के साथ लोग अपनी बारी के इंतजार में। भगवा चोला देखिए किस तरह से पहने हुए ये भक्त भोलेनाथ की जयकारे लगा रहे हैं और बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए व्याकुल हैं। तो तस्वीरों में देखा आपने, शिव भक्त बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए देर रात से ही वहां पर कतारों में अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच गदौलिया चौक तक भक्तों की लंबी कतार लगी हुई है। भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने कड़े सुरक्षा बंदोबस्त भी किए हुए हैं। देखिए हमारे संवाददाता रणवीर की ये रिपोर्ट। हर हर महादेव शंभू काशी विश्वनाथ गंगे, इस तरह के नारों के साथ आज वाराणसी में भी सावन के सोमवार के दिन कांवड़ियों की भीड़ लगी हुई है। शिव भक्त यहाँ पे लाइन लगा के बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए सुरात से ही मौजूद हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये गदौलिया चौक है। गदौलिया चौक से बिल्कुल बाईं तरफ जहाँ तक हम देख सकते हैं वहाँ तक शिव भक्तों की भीड़ दिखाई दे रही है। और उसके अलावा इस गदौलिया चौक से जो भी रास्ता काशी विश्वनाथ मंदिर की तरफ जा रहा है वहाँ पर शिव भक्तों की लाइन लगी हुई है। ये गेट नंबर 1 की तरफ रास्ता जा रहा है, वहीं ये गेट नंबर 4 की तरफ जो रास्ता जा रहा है, हर रास्ते पर शिव भक्तों की लाइन देर रात से लगी हुई है। और ये सब लोग दूर दूर से आए हैं। वाराणसी जो कि दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी मानी जाती है, वाराणसी में शिव पूजा के लिए, बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर से लोग आते हैं। और आज चूँकि सावन का पहला सोमवार है तो सावन के पहले सोमवार में शिव के दर्शन का जो महत्व है, उस महत्व की वजह से आज काशी में बहुत ज़्यादा भीड़ है। देर रात से ही यहाँ पे कांवड़ियों की भीड़ है जो कि जल लेकर बाबा विश्वनाथ को चढ़ाने आए हैं। उसके अलावा भी शिव भक्त जो कि सावन के पहले सोमवार के दिन बाबा का दर्शन करते हैं वो यहाँ पे देर रात से खड़े हैं। और अगर मैं किलोमीटर्स में बात करूँ तो ये जो लाइन है बाबा विश्वनाथ मंदिर से, वो कई किलोमीटर्स में शायद कही जा सकती है, इतनी लंबी लाइन है। प्रशासन में पुलिस, RAF, PAC और उनके साथ साथ स्काउट्स एंड गाइड्स का जो एक जत्था है, जो टीम है, वो लगातार यहाँ व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रही है। शिव भक्त किस तरह से नियम के साथ, कायदे के साथ मंदिर तक आराम से पहुंचे, किसी को कोई दिक्कत ना हो, इस पूरी व्यवस्था के लिए प्रशासन ने चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था बना रखी है। कैमरा पर्सन विशेष पांडे के साथ रणवीर, ABP न्यूज, वाराणसी। भगवान भोलेनाथ की महिमा ही अपरंपार है। लोग दूर दूर से दर्शन करने के लिए कैसे कतारों में खड़े हुए हैं, तस्वीरें आपने देखी। उधर झारखंड के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में भी भक्तों की भारी भीड़ है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। ABP न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता की ये रिपोर्ट देखिए। आज है सावन का पहला सोमवार और ABP न्यूज आपको लेकर आया है बाबा बैद्यनाथ के धाम में। बाबा बैद्यनाथ जो यहाँ पर विराजमान है, देख सकते हैं कि बाबा बैद्यनाथ विराजमान है और श्रद्धालु हैं, एक के बाद एक चढ़ते जा रहे हैं क्योंकि देश से हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं बाबा बैद्यनाथ के ऊपर जल चढ़ाने के लिए। फिलहाल यहाँ पर बाबा बैद्यनाथ के सीधे आपको दर्शन करवा रहे हैं। बाबा बैद्यनाथ यहाँ पर विराजमान है, सीधे उनका अर्घा सामने है और यहाँ पर कर रहे हैं श्रद्धालु उनको जल अर्पण कर रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से श्रद्धालु आते हैं, लिहाजा सुरक्षाकर्मी हैं, उनके सामने भी चुनौतियां हैं, लेकिन बाबा बैद्यनाथ विराजमान है और आपको ABP न्यूज के कैमरे के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि बाबा बैद्यनाथ का ये वो पवित्र शिवलिंग है। और बाबा बैद्यनाथ के दर्शन करने के लिए जो देश के अलग अलग कोनों से लोग आते हैं, हिस्सों से लोग आते हैं, वो यहाँ पर आकर के जल चढ़ाते हैं, बेलपत्री चढ़ाते हैं, ये जो पूजा सामग्री है वो चढ़ाते हैं। और फिलहाल बाबा बैद्यनाथ के दर्शन करने के लिए कुछ इस तरीके से श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है, लेकिन इस सबके बीच में बाबा बैद्यनाथ का ये वो पवित्र शिवलिंग है जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और ABP न्यूज के जरिए हम आपको उसके दर्शन करवा रहे हैं। ये वो पवित्र शिवलिंग है जिसके दर्शन करने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से लोग आते हैं और सावन में तो इसकी महत्ता और ज्यादा हो जाती है और खास तौर पर अगर सावन का सोमवार है तो फिर तो और ज्यादा बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। और ऐसे में जितने श्रद्धालु आते हैं यहाँ पर आकर के नमन करते हैं,
पूजा अर्चना करते हैं, हर हर महादेव के जयकारे लगाते हैं और फिर बढ़ जाते हैं आगे। लेकिन सुरक्षाकर्मी ये सुनिश्चित करते हैं कि वो जो है किसी को दिक्कत भी ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग दर्शन भी कर सकें, लिहाजा लोगों को जल्द से जल्द आगे भी बढ़ाते हैं। एक बार फिर एबीपी न्यूज़ के जरिए आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, दर्शन करवाने की कोशिश कर रहे हैं बाबा बैद्यनाथ की। बाबा बैद्यनाथ का ये वो पवित्र शिवलिंग जिसके दर्शन मात्र से एक तरीके से कहा जाता है कि मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये वो पवित्र शिवलिंग है जिसको रावण लेकर के आया था और जब वो जो है उसने यहाँ से आगे नहीं ले जा सका तो अपने अंगूठे से इस शिवलिंग को जमीन में दबा दिया था। फिलहाल देख सकते हैं कि किस तरीके से ये शिवलिंग जमीन के अंदर दबा हुआ है और ये शिवलिंग जो है जमीन के अंदर, अमूमन हमने देखे हैं कि बाकी शिवलिंग है वो जमीन के ऊपर होते हैं, लेकिन ये शिवलिंग ऐसा है जो कि जमीन के अंदर दबा हुआ है। लेकिन ये इसके पीछे जो कहानी है वो यही है कि रावण को जब शिव जी ने अपना शिवलिंग जो है ले जाने को कहा था कैलाश से, तो ये शर्त रखी थी कि वो कहीं ज़मीन में नहीं रखेगा, लेकिन यहाँ पर उसको लघु शंका लगी तो उसने ये शिवलिंग एक चरवाहे के हाथ में दिया, चरवाहे ने ज़मीन में रख दिया और उसके बाद वो शिवलिंग रावण उठा ही नहीं पाया। जब नहीं उठा पाया तो उसने अंगूठे से यहाँ पर दबा दिया और उसके बाद से ही ये शिवलिंग यहाँ पर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित है। यहाँ पर इसी वजह से खास तौर पर इसकी महत्ता है जब सावन होता है। वैसे तो साल भर लोग आते रहते हैं, लेकिन जब सावन होता है तो सावन के पहले सोमवार को तो इसकी महत्ता, पहला सोमवार हो या जितने भी सावन के सोमवार हो, इसकी महत्ता कहीं ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि सावन के सोमवार को हो जाएं ज्योतिर्लिंग के दर्शन। और बैद्यनाथ धाम में भी जो लोग पहुंचते हैं वो इसी मनोकामना के साथ में कि बाबा का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, बाबा बैद्यनाथ के धाम से देवघर। तस्वीरों में आपने देखा कितनी ज्यादा भीड़ है वहां पर। पलक झपकते ही एक बार दर्शन होते हैं और तुरंत सुरक्षा अधिकारी वहां से श्रद्धालुओं को आगे बढ़ने के लिए कह देते हैं। बाबा बैद्यनाथ धाम के पार्वती मंदिर में भी भक्त जल अर्पण कर रहे हैं। देखिए हमारे संवाददाता अंकित गुप्ता की अब ये रिपोर्ट। बाबा बैद्यनाथ के धाम में जो कोई आता है वो बिना पार्वती मैया के दर्शन किए नहीं जाता है, क्योंकि ये यात्रा पूरी नहीं मानी जाती है। देख सकते हैं कि किस तरीके से ये देवी पार्वती का मंदिर है जहां पर कुछ उसी तरीके से जल अर्पण हो रहा है। जितने श्रद्धालु बाबा बैद्यनाथ के धाम आते हैं वो देवी पार्वती के ऊपर भी जल अर्पण करना नहीं भूलते हैं। यहाँ पर भी कुछ उसी तरीके से जल अर्पण हो रहा है जैसा कि हमने देखा था मुख्य मंदिर में। तो ये देवी पार्वती का मंदिर है और इसी वजह से जो दोनों मंदिरों का मुख्य गुंबद है उसमें एक तरीके से एक धागा बांधा जाता है, एक डोर बांधी जाती है, गठबंधन किया जाता है, क्योंकि शिव जी और पार्वती जी का गठबंधन है। लिहाजा उसी हिसाब से देवी पार्वती और शिव जी का गठबंधन किया जाता है उनके मंदिरों का। और जो कोई भी यहाँ पर सावन में आता है और सोमवार को आने का मौका मिल जाए तो इससे अच्छा क्या हो सकता है, वो इस गठबंधन के तहत ही पहले शिव जी के भी दर्शन करता है और उसके बाद में बाबा बैद्यनाथ के दर्शन करने के बाद में देवी पार्वती के दर्शन करता है। सहयोगी कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, बाबा बैद्यनाथ के धाम से देवघर। सावन के पहले सोमवार के दिन आज हिंदुस्तान के हर भोलेनाथ के मंदिर में भारी भीड़ देखी जा रही है। हरिद्वार में भी कांवड़ियों की कहीं ज्यादा मौजूदगी है, वहां पर भी भारी भीड़ है। जल लेकर कांवड़िये शिव मंदिर जा रहे हैं। देखिए हमारे संवाददाता रक्षित सिंह की ये रिपोर्ट। ये शिव भक्तों की अटूट श्रद्धा ही है जो उन्हें हर साल हरिद्वार हर की पौड़ी सावन के महीने में लेकर आती है और यहाँ से गंगा जल लेकर अपनी कांवड़ों के जरिए दूर दराज से जो शिव भक्त कांवड़िए हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं। सावन का पहला सोमवार है, लिहाजा बड़ी संख्या में आप देख सकते हैं कि जो कांवड़िए हैं वो अपनी कांवड़ों में गंगा जल भरने का जो काम है वो सुबह सुबह कर रहे हैं। अब यहाँ से गंगा जल लेकर के वो अपने अपने घरों की तरफ आगे बढ़ेंगे। एक कांवड़ यहाँ पर ऐसी ही है जो दिल्ली के नजफगढ़ से भी आगे से ये शिव भक्त हैं कांवड़िए जो ये कांवड़ लेने के लिए आए हैं और फिलहाल आप देख सकते हैं कि कांवड़ को सजाने का जो काम है वो यहाँ पर चल रहा है। अपनी कांवड़ को सजा रहे हैं ये शिव भक्त कांवड़िए और अब यहाँ से गंगा जल भरकर हरिद्वार हर की पौड़ी से आगे की तरफ बढ़ेंगे। आप लोग कहाँ से आए हैं? डासा गाँव जी। डासा गाँव मतलब दिल्ली नजफगढ़ से? हाँ जी, नजफगढ़ से आगे 16 किलोमीटर आगे। नजफगढ़ से 16 किलोमीटर आगे। कितने लोगों की टीम है जो ये कांवड़ लेके जाएगी? बस जी 2 जने होगी, 4 जने, 4 लेके जाएंगे। 2 लोग लेके जाएंगे और 4 लोगों की टीम है। हाँ।
तो यहाँ से आज जैसे सावन का पहला सोमवार है, आज आप लोगों ने यहाँ से गंगा जल अब आप भरेंगे और इसके बाद में पूजन करने के बाद में अपनी कांवड़ को लेके चलेंगे। पहुंचेंगे कब तक अपने घर? जी 20 तारीख तक। 20 तारीख तक। और तब तक लगातार नंगे पैर ही पूरी कांवड़ लेके जाएंगे? बिल्कुल जी, नंगे पैर लेके चलेंगे जी। लगभग दूरी कितनी है? दूरी आपने देखा होगा कि हरिद्वार से दिल्ली की दूरी, इतनी बड़ी कांवड़ लेके चलोगे आप लोग, कितने किलोमीटर? 270 किलोमीटर। 270 किलोमीटर। हाँ जी। और 270 किलोमीटर का जो पूरा सफर है वो पैदल ही तय करना है? पैदल ही तय करना है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।